कितना सुंदर नज़ारा है माता के भवन का। और इस टाइम मौसम भैरव बाबा का मंदिर, और यहाँ पे है ना काला धागा बांधने से आपकी मन्नतें सारी पूरे हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। और इतने यात्री यहाँ पर है जो कि सिर्फ सेल्फी के चक्कर में यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। देखो ये वाला सीढ़ी का मार्ग ये बंद कर रखा है, इस पे काम चल रहा है सीढ़ी वाले पे मार्ग पे। और ये नॉर्मल सीढ़ी 108 सीढ़ी है बस खाली, इसका द्वार लगाना पड़ेगा। देखो ये लगाया, हाँ हो गया। अब हमने लगा दिया, मोबाइल नंबर पेश कर दे। हाँ ओके, 1 लॉकर ये हमने कर दिया, बुक नाउ लॉकर। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो आप, मट ऐसा नहीं होगा। देखो अंकल यहाँ से यहाँ भी आ गए। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि गाइस हम अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद रात हम पहुँचे थे यहाँ पे, कटरा में आ चुके थे, जो कि हम लेट हो गए थे, जाम में फंस गए थे। तो हम कटरा आ गए थे। कटरा में आके हमने होटल लिया और साथ में है ना कुछ भाई 3 भाई और मिल गए थे जो टैक्सी में थे, उनको भी घर जाना था मगर हम घर नहीं जा पाए, तो हम कटरा आके रुक गए। और उसके बाद हम आज जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और सभी आ चुके हैं, रूम से बाहर निकल गए और हमने अपना ना बैग है ना लॉकर में जमा करवा दिया है, जो कि लॉकर यहाँ का फ्री है, क्योंकि यहाँ का चेकिंग रूम जो है वो 12 बजे है। कहते हैं कि 12 बजे के बाद तुम अपना रूम खाली कर दो। तो हमने अपना सामान है ना नीचे रख दिया रिसेप्शन में। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम अपना काउंटर लाइन में लगेंगे, जहाँ हमारा आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, RFID कार्ड मिलेगा हमको। तो उसे गले में डाल के हम यात्रा पर निकलेंगे वैष्णो देवी माता के। और अभी सुबह का टाइमिंग हो रहा है 6, और 6 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। यही हमारा होटल था, रात प्रेम होटल, और ऊपर रूम नंबर 204 था। इसी रास्ते से हम ऊपर गए थे। और ये रात की मेन मार्केट थी। अब देखना मार्केट कैसे बंद पड़ी है। और रात में जब हम आए थे मार्केट पूरी ओपन थी, रात पूरी। यहाँ से ही थोड़ी सी दूर माता वैष्णो देवी का भवन है समथिंग, यहाँ से। और जहाँ से गेट आएगा वहाँ से समथिंग 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, और 1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, तो 14 किलोमीटर है समथिंग। तो यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे और आगे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। गाइस रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगकर आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हो। ये माता वैष्णो देवी का RFID कार्ड है, और यही अंदर है। यहाँ से ही आपको आधार कार्ड दिखा के RFID कार्ड मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का रजिस्ट्रेशन का, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपका एक फ़ोटो खींचेगा और फ़ोटो खींचने का बाद आपको कार्ड मिल जाएगा। मैंने कार्ड अपना प्राप्त कर लिया है ये। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से माता वैष्णो देवी भवन की ओर। ये जो आप बस देख रहे हो, ये यहाँ का कटरा का लोकल बस स्टैंड है, जो कि प्राइवेट बस आपको यहाँ से मिल जाएगी जाने के लिए जम्मू के लिए। और ये रजिस्ट्रेशन, और ये आप देखे थे पीछे का इसका एग्जिट है रजिस्ट्रेशन वाला। और जो आगे का गेट है ना, वो वाला गेट है आगे वाला सामने। और आपको यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय ब्रेड वगैरह आपको नाश्ते में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी चाय होती है। और ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटिंग कटरा। तो गाइस ये जा रहा है भवन का रास्ता। और अभी हमने यहाँ पे है ना, ये चौक है और ये एक चौक है, और चौक से सीधा जाता है भवन का रास्ता। रजिस्ट्रेशन का रास्ता वो है सामने है वहाँ पे। और यहाँ पे हमने अंकल की चाय पी, और यहाँ से हम निकल रहे हैं यहाँ से भवन की ओर। तो गाइस जैसा कि बता रहा हूँ मैं, वैष्णो देवी तो मैं जा रहा हूँ। पिछले साल भी आया था, जब मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने गया था, तभी मैं दर्शन करने आया था वैष्णो देवी माता के। और आज मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने आया
तभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो अभी हम भवन वाले रास्ते से निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए और सुबह सुबह का टाइम है। कुछ मार्केट अभी खुल चुकी है और कुछ मार्केट अभी खुली हुई नहीं है। और बाकी तो आपको होटल वगैरह आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे होटल मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे होटल थे। जैसे रात हम रुके थे एसी होटल था हमारा। तो हम लग चुके हैं यहाँ माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए लाइन में। यहाँ से आपको यात्रा के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लगने के बाद आपकी एक बार चेकिंग होगी यहाँ से भवन में जाने के लिए। ये पीछे रास्ता देख लो, पहले जब मैं आया था तो ये बनना था जब उस टाइम, और अब लाइन में लग चुके हैं। और लाइन में यहाँ से पेड़ी से जाना पड़ेगा ऊपर, तो हमें यहाँ से पेड़ी से ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हमें घूम फिर के यहाँ से घूमना पड़ेगा हमें। और हमें से घूम के है ना पूरे चक्कर लगाने के बाद फिर इसी जिन्ने से नीचे जाना है। और ये बस थोड़ी बहुत तुम्हारे पैरों की सर्विस हो जाएगी चलने के लिए, तभी ये बनाया गया है रास्ता। उससे ये पता चलता है आप चढ़ाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलेगी आपको यात्रा करने के लिए। देखो घूम फिर के जाना पड़ेगा उसी जिन्ने से, जिस जिन्ने से हम आए हैं इसी जिन्ने से, उसी जिन्ने से नीचे जाना पड़ेगा। और देखो भीड़ भी ज़्यादा हो रही है यहाँ, दर्शन करने वालों की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। गाइस अभी मैंने समथिंग 20 मिनट हो चुके हैं इसी लाइन में लगे हुए और बहुत लंबी लाइन है। और लाइन में घूम फिर के जाना पड़ता है। पहले यहाँ पे यात्रा करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है घूम फिरने का, तुम्हारा पैर ठीक ठाक है तभी यहाँ से भेजा जाएगा आपको भवन की ओर। और देखो भीड़ देख लो ना आप पीछे, कितनी सारी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और इसी जीने से ऊपर आए थे हम और इसी जीने से नीचे जा रहे हैं। अब फिर जाके हमारी चेकिंग होगी नीचे जाके, और चेकिंग होने के बाद फिर हम भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। और यात्री की भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब बस खाली कुछ नहीं है, बस ये जो लाइन लगी हुई है बस खाली चेकिंग करने वालों की लाइन है। आपके चेकिंग में सामान तो नहीं ले सकते हो अंदर जाना। अंकल जी भी यात्रा में जा रहे हैं, वैष्णो देवी भी, और हम भी यात्रा में जा रहे हैं। हम अमरनाथ की यात्रा करने के बाद वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात ना। जाओ हम लोग यहाँ से ही गए थे और यहाँ से हम यहाँ तक भी आ सकते थे, यहाँ से यहाँ भी आ सकते थे, मगर जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो पूरे भवन का ऐसे करके ना चक्कर लगा के आएंगे और फिर नीचे को आएंगे इसी रास्ते से। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो आप, मट ऐसा नहीं होगा। देखो अंकल यहाँ से यहाँ भी आ गए शॉर्टकट मार के, ऐसा हो जाता है शॉर्टकट लग के। हाँ बट हम पूरे कवर कर गए पूरे रास्ते को। पहले आपको जाओ तो पहले देख रहे हो ना आप, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग अभी दर्शन करने के लिए आए हैं, बहुत कम होते हैं जो सुबह सुबह जा पाते हैं। और लेडीज़ की लाइन वो उधर पल्ली वाली है और जेंट्स की लाइन आप इतनी मात्रा में देख रहे हो, जेंट्स इतने सारे हैं, लेडीज़ की लाइन कम है और जेंट्स की ज़्यादा है। सभी आधे जाते हैं ना, यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं लाइन से। हमारी चेक इन होने के बाद हम यहाँ से भवन का रास्ता के लिए प्रस्थान करते हैं। और जितने भी आप देख रहे हो भीड़ वगैरह, जिनके फैमिली मेंबर यहाँ अंदर चेक इन पे हैं तो उनको ढूंढने के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। और यहाँ से हमने भवन की यात्रा हमने प्रारंभ कर दी गई है। और अभी भीड़ इतनी ज़्यादा है, भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा। और देखो हमारे साथ के अभी पीछे आ रहे हैं मेरा दोस्त सुंदर और समथिंग। और अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा खासा हो रहा है और थोड़ी धूप भी हो रही है। जैसे ही गाइस आप यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन के बाद यहाँ से एंटर हो गए अंदर की तरफ। सुंदर हाँ, तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद यहाँ से एंटर होंगे। यहाँ से भवन के लिए रास्ता जाएगा। आपको घोड़े खच्चर फिट्टू यहाँ पे मिल जाएंगे, उचित दामों में मिल जाते हैं यहाँ से। और अभी यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह भीड़ हो रही है ना भवन में, मंदिर में जाने के लिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी।
और हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी अपनी यात्रा, क्योंकि यार हमारा चेकिंग जो यहाँ पे चेकिंग होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका, क्योंकि उसी सीढ़ी से ऊपर जाना फिर उसी सीढ़ी से नीचे आना, चेकिंग में बहुत टाइम ख़राब हो गया। और अब हम भवन की ओर प्रस्थान करके, और रास्ते में आपको रामबाड़ा आएगा, जहाँ माता जी ने अपने बाड़ से अपने बाल धोए थे, वो नीचे है यहाँ से। और यहाँ पे जो लंगर लगेगा ना, वो लंगर का रास्ता भी यहाँ से नीचे है। जो कहा जाता है हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो हनुमान जी ने कहा था, माता जी ने अपने बाल धोए थे, और रामबाड़ यहाँ पे ही है नीचे, वहाँ जाना पड़ेगा। देखो वो इस टाइम वहाँ पे है ना, वो नहीं चल रहा है, रामबाड़ में जल आता है ना, तो बिल्कुल नहीं चला, यहाँ पे ही आता है। पिछले साल जब मैं आया था, उससे पिछले साल यहाँ पे स्नान किया था। ये रामबाड़ है सामने भाई। यहाँ पे एक खासियत बताता हूँ, यहाँ पे ना लोगों ने सेटअप इतने अच्छे अच्छे बना रखे हैं, जो कि यहाँ पर आप है ना फ़ोटो वगैरह यहाँ खिंचवा सकते हो। जैसे आप पहली बार आ रहे हो ना, तो भवन में वहाँ पे एंट्री नहीं फ़ोटो खिंचवाने की, तो यहाँ पे माता वैष्णो देवी का भवन बना रखा है, यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पे ही निकाल के देंगे फ़ोटो वगैरह। और यहाँ पे होटल वगैरह की, और यहाँ पे दुकान वगैरह, होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे उचित दामों पर खाने के लिए। और सुबह का मौसम इतने अच्छा हो चुका है, सुबह की धूप निकल गई, पहाड़ों की धूप। अभी हम माता वैष्णो देवी की यात्रा के बीच में पहला पड़ाव जो पड़ता है, प्रथम दर्शन जो होते हैं माता की चरणों के होते हैं, जहां माता ने अपने पैरों के चरण पादुका रखे थे। तो यहाँ पे सामने मंदिर है चरण पादुका का, और नीचे से माता वैष्णो देवी पहले बाणगंगा में, और फिर बाणगंगा के बाद इसके बाद यहाँ चरण पादुका का टेम्पल है। यहाँ पे यात्रा करते समय आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो चरण पादुका के। और अभी हम यहाँ से यात्रा फिर प्रारंभ कर देंगे माता वैष्णो देवी भवन की। तो अभी रुक जाओ, हाँ अभी पीऊँगा। अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो चुका है, धूप भी निकल चुकी है। कुछ दिन पहले जब हम वहाँ गए थे बाबा अमरनाथ के, तो हमने न्यूज़ देखी थी कि बारिश के कारण पत्थर गिर चुका था। कुछ दिन के लिए यात्रा, एक दिन के लिए यात्रा बंद हो गई थी, मगर फिर यात्रा चालू कर दी गई थी। तो अभी भीड़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम। यात्रा करने वाले बहुत यात्री आ रहे हैं दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के। तो अभी हमने लिया है सीढ़ी वाला रास्ता, जहाँ से 163 सीढ़ी थी, और वहाँ से घूम के जाना पड़ता है और भवन की तरफ जाना पड़ता है। और यहाँ जो सीढ़ी है, इस वाली सीढ़ी पर वो हम जा रहे हैं, यहाँ समथिंग 360 सीढ़ी है। ये थोड़ा सा समथिंग 800 से 900 मीटर का गैप कवर होएगा, जाके ऊपर निकलेगा रास्ता। तो सीढ़ी खड़ी सीढ़ी है नॉर्मली। इस टाइम जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो वो सीढ़ी पे ना चढ़े, और चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं सीढ़ी पे, कुछ भी हो। गाइस भवन की सीढ़ी ऐसे मिलेगी आपको, सीढ़ी, और समथिंग 360 सीढ़ी है ये। और कुछ दुकानें आपको यहाँ मिल जाएगी भवन के पास में। तो गाइस जहाँ से 360 सीढ़ी से रास्ता आ रहा है, तो उससे आगे जाके एक और सीढ़ी का रास्ता पड़ता है, जिसमें 526 सीढ़ी होने वाली है। और लिखा है वैद्य यात्रियों से अनुरोध है कि हृदय के प्राणी न जाएं, जिसको सांस की बीमारी है, हृदय रोगी प्राणी नहीं जाए यहाँ पे। जो कि यहाँ से सीढ़ी पड़ने वाली है, 526 सीढ़ी पड़ने वाली है। और जो 350 वाली सीढ़ी थी, और एक ये 550 वाली सीढ़ी लास्ट सीढ़ी है, इसी से ही रास्ते चलते हैं। और सीढ़ी
ऐसी नॉर्मल सीढ़ी है, मगर जिसे दिक्कत हो रही है सांस की बीमारी वाले रोगी बिल्कुल नहीं जाए। और इस टाइम मौसम इतना अच्छा हो रहा है। तो गाइस जैसे कि हमने वो वाला शॉर्टकट लिया था 526 सीढ़ी वाला, और अभी थोड़ा आधा कवर किया है हमने, और आधा भी लंबा सीढ़ी है। यहाँ इस वाली सीढ़ी पे आते रहे हैं, और भवन में ना बहुत ज़्यादा रास्ता निकला है। ऊपर देखो बहुत लंबा रास्ता निकलेगा, समथिंग 1 से 1.5 किलोमीटर पूरा रास्ता गैप हो जाता है। जहाँ अर्धकुमारी मंदिर है ना, वहाँ जाके निकलेगा थोड़ा रास्ता ही। देखो गाइस सीढ़ी देख लो ना, कैसे घूम के जाना पड़ रहा है। वो सामने मकान सा है ना, वहाँ जाके निकलेगा ये रास्ता। 526 सीढ़ी बहुत मायने होती है, बहुत लंबा रास्ता है ये। अभी पीछे आप देख लो, ये दूसरा चेक पॉइंट 2 पड़ा है। पहला वाला नीचे पड़ा था और दूसरा वाला ऊपर है, जिससे कोई गलत सामान बैग में लेके नहीं जाए। और तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि सब बैन है यहाँ पे, लेके जा नहीं सकते ऊपर। और अभी हम दूसरा चेक पोस्ट पार करने के बाद अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है धूप। ढोल की आवाज़ आ रही है आपको, ढोल बजने से लोग आगे यहाँ पे मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे ढोल बजते हैं, ढोल पे डांस करते हैं लोग बाग। और ये वाला खच्चर का रास्ता है, और ये पैदल यात्री के लिए है। गाइस हमने जो 163 सीढ़ी ली थी, यहाँ पर 165 सीढ़ी है। इसी सीढ़ी से अर्धकुमारी 700 मीटर की दूरी पे है। माता अर्धकुमारी का मंदिर है। यहाँ से ऊपर जाएंगे, अर्धकुमारी है यहाँ से। तो हम भी इसी सीढ़ी से है ना लेते हैं पैदल वाला सीढ़ी वाला रास्ता। हमने ले लिया यार शॉर्टकट, और जितने भी शॉर्टकट आए हैं ना, हमने सारे शॉर्टकट मार रहे हैं। पैदल वाला रास्ता और सीढ़ी वाला रास्ता, और सीढ़ी वाले रास्ते से हम पहुँच जाएंगे अर्धकुमारी पे। और अभी कुछ दिन पहले ना अर्धकुमारी से आगे जहाँ रास्ता बंद हो गया था, मगर अब ठीक हो गया है। देखो वो सामने आ गया अर्धकुमारी। तो गाइस हम पहुँच चुके माता अर्धकुमारी, जहाँ पे माता ने गर्भ गुफा में और भैरव बाबा से बचने के लिए यहाँ पे गुफा में तपस्या की थी। जब भैरव बाबा माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था, तो यहीं गर्भ गुफा है। यहाँ पे गुफा का रास्ता ये है सामने वाला। यहाँ पे मोबाइल वाल सब यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तब जाके अर्धकुमारी गुफा का दर्शन होते हैं। और दोस्तों यहाँ से कटरा समथिंग 6 किलोमीटर है, और माता का भवन भी 6 किलोमीटर रह जाता है। तो हम आकर दर्शन करेंगे अर्धकुमारी भवन के। अभी हम माता वैष्णो देवी की ओर यात्रा के लिए प्रस्थान कर लिया हमने। यहाँ से अर्धकुमारी से 6 किलोमीटर मंदिर रह जाता है। तो जैसे ही मंदिर हम पहुँचेंगे आपको भी दर्शन कराएंगे। तो अभी हम अर्धकुमारी से निकलते, तो अभी हम अर्धकुमारी से निकले थे। अर्धकुमारी में ना यात्री थोड़ा गुफा के दर्शन करने के बाद तब ऊपर चढ़ाई करते हैं, मगर हम
गुफा के दर्शन नहीं करे, हम ऊपर यात्रा के लिए निकल गए। और तो अभी हम गुफा के दर्शन ना आगे करेंगे। सांस ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि ज़्यादा कंटिन्यू चल रहे हैं ना, क्योंकि हमारे साथ का सुंदर तो वो आगे निकल गया है। नॉन स्टॉप चल रहे हैं हम बिना रुके, बस थोड़ा सा रुकते हैं तो फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं। यात्री थोड़े कम चल रहे हैं, जो कि यात्री है ना अर्धकुमारी रुक जाते हैं वहाँ पे पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस अभी हमने तीसरा चेक इन पॉइंट पार करा और तीसरा चेक इन पॉइंट के पास में घोड़े यहीं पे आके खड़े होंगे और इस चेक इन पॉइंट से फिर चालू हो जाते हैं घोड़े। और हम अभी तीसरा से समथिंग भवन जो है वो 2 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से माता वैष्णो देवी का भवन। और यहाँ पे जो चेक इन होती है यात्रियों को भी घोड़े यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, फिर यहाँ से बिठाया जाता है घोड़े पर यात्री को और फिर आगे की ओर प्रस्थान किया जाता है। और अभी भवन के पास पहुँचने वाले हैं, कुछ ही दूरी है माता भवन के, कुछ ही दूरी है अभी भवन तक पहुँचने के लिए। और सामने वो हेलीपैड है, वहां से हम आए थे। हाँ हम घूम फिर के आ रहे हैं और इस टाइम है ना रास्ता बहुत खाली पड़ा है, बस भवन की ओर ज़्यादा भीड़ ना हो। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो टाइम लग जाता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना अभी काम चला है, देखो लोहे से सामान पड़ा है यहाँ पे जगह जगह। जा रहा है हेलीकॉप्टर और सामने ही है हेलीपैड। यहाँ से भवन की ओर जाने वाला रास्ता है ना, ऊपर ही आपको हेलीपैड दिखाई देगा। मैं अभी दिखाता हूँ, देखो ऊपर हेलीपैड। आज मौसम अच्छा है तो उड़ान भी ठीक ठाक हो रही है, वरना तो मौसम में हेलीपैड की सुविधा बिल्कुल नहीं होती। वो सामने है हेलीपैड, वो देखो सामने, देखो पंखड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये घूमती हुई पंखड़ी दिखाई दे रही ना, ये सामने हेलीपैड है। बस हम भवन की कुछ ही दूरी पर है। पत्थर गिरने का भय है, कृपया यहाँ पर ना बैठे। तो गाइस वो सामने आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है हेलीपैड पॉइंट, जहाँ से हेलीकॉप्टर नीचे से आता है और यहीं रुकेगा। फिर यात्री को वहाँ से जाना पड़ता है भवन पे। भवन बस वहाँ से समथिंग 100 से 200 मीटर की दूरी पे है वहाँ से, क्योंकि हम हेलीपैड से तो कभी गए नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी। और बस यहाँ से थोड़ी सी दूर हो रहा है माता का भवन। तो गाइस मैंने बताया था कि मुझे पता नहीं कितना मीटर की दूरी पे है। यहाँ से ना हेलीपैड का सुविधा 300 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से जाया जाता है हेलीपैड के लिए। ये वाला रास्ता Y2 हेलीपैड 300 मीटर की दूरी पे है और ये भवन का रास्ता है। तो जैसे ही गाइस हम भवन की ओर पहुंच गए हैं, सामने भवन है माता का और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है माता का भवन। यहाँ से मैंने आपको अभी दिखाता हूँ माता रानी का भवन सामने। यहाँ से थोड़ा घोड़े खड़े होते हैं ना, घोड़े से थोड़ा पार होते हैं हम और माता रानी का भवन का व्यू दिखाते हैं। और ऊपर के बादल कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस, देखो ऊपर देखो, और वो चमक रहा माता रानी का भवन और ऊपर के बादल देखो किस प्रकार, मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और हम भी पहुंच गए हैं मंदिर की ओर, बस यहाँ से जाना, फिर वहाँ पे जाके ना हम अपना सामान जमा करेंगे और फिर उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। और गाइस भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप अगर शॉर्ट जाना चाहते हो तो लिफ्ट का भी जुगाड़ है, जो कि 100 रुपये किराया है उसका जाने के लिए। देखो ये वाली लिफ्ट लग रही है, ये नीचे से जाती है यहाँ से और जिसका किराया 100 रुपये है आने जाने का। इस टाइम लिफ्ट चल नहीं रही थी, शायद भीड़ की वजह से ऊपर जाती है भैरव बाबा के वहाँ। और वो रहा सामने भवन। अभी हमने पार करा चेकिंग पॉइंट नंबर 4, जहाँ से जो भवन का रास्ता है ना, भवन के पास ही होता है चेकिंग पॉइंट नंबर 4, जो कि
4 जगह आपकी चेकिंग होगी। कभी बैग में कुछ उल्टा सीधा लेके जा रहे हो आप। और भवन सामने आ गया और देखते हैं यहाँ से लाइन कितनी लंबी है। पहले यहाँ से हम लोकल लाइन में जाते हैं, अपना बैग जमा करके आएंगे लोकल में। लोकल लाइन सामने है वहाँ पे, और जो भवन के थोड़ा पास में है। और यात्रियों की लाइन बहुत लंबी लग रही है, यहाँ से पीछे से लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है। मगर कुछ यात्री है ना बीच में से चले जाते हैं, बट हम भी देखेंगे, शॉर्टकट मारेंगे। यहाँ से यात्री की चेक इन होगी, एक बार और चेक इन होती है। जेंट्स अलग है, लेडीज़ अलग है। और जो भवन का अंदर का रास्ता है ये वाला रास्ता है। और यहाँ से मोबाइल अलाउ नहीं है, कुछ चीज़ भी, बैग, पर्स वगैरह, हैंड बैग, चमड़े की वस्तु भी कोई भी अलाउ नहीं चीज़ नहीं है। यहाँ पे नोटिस कर रखा है। ये हम जा रहे हैं सामान रखने, ये भवन में जा रहा। आना पड़ेगा। हाँ, सामान तो पीछे रख देता हूँ, वहाँ कोई जगह ना है। तो हम जा रहे हैं सामान रखने के लिए लोकर में, और लोकर नीचे है थोड़ा। ये लोकर नंबर 2, वहाँ पे सामान रखेंगे हम। ये लोकर नंबर 2 और 3, और हम अपना सामान है ना 2 में रखेंगे। यहाँ पर ही है 2, और जिससे यात्री के लिए थोड़ी सुविधा मिल जाती है। अगर हम भवन के पास में थोड़ा फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो उससे अच्छा व्यू भी आएगा हमारा, और लोकल में थोड़ा नज़दीक भी हो जाता है। बाद में फिर लाइन लगने के लिए ना, पहले लाइन यहाँ से लगती थी, अब ऊपर लाइन कर दी, पीछे जाना पड़ता है। पहले मैं ये बता दूं, आप जो पहले लोकर थे वो सर्विस चेंज हो चुकी है। पहले चाबी वाले लोकर थे, अब बारकोड स्कैन वाले लोकर मिलेंगे आपको, जो कैमरे से आपको फ़ोटो खींचेंगे, बारकोड स्कैन करेंगे, तब जाके लोकर खुलता है। देखो भैया जी ने जैसे कर रहे हैं लोकर, देखो स्कैन कर रहे हैं, और अभी स्कैन होएगा। भैया स्कैन करो एक बार और। हाँ हाँ, हो गया स्कैनिंग। फ़ोन सीधा करो आप, फ़ोन सीधा करो, सीधा कैमरे के सामने। हाँ, कैमरे के सामने। हाँ, फ़ोन सीधा करो, फ़ोन सीधा करो, फ़ोन। दबाओ, आप दबाओ, दबाना। वो दिखा रहा है यू कैन नॉट चेकिंग इन 60 मिनट। चेकआउट बोल रहा हूँ। हाँ, देखो इस लोकर ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे दिक्कत पड़ जाती है बाद में। देखा, हम भी पहली बार करते हैं। ये हमने कार्ड लगाया, और ये अभी 2 मिनट रुक जाओ, स्कैन होगा, दोबारा रुक जाओ, साइड मार, दोबारा होगा। हाँ, दोबारा लगाना पड़ेगा। देखो ये लगाया, हाँ हो गया। अब हमने लगा दिया, मोबाइल नंबर पेश कर दे। हाँ ओके, 1 लोकर ये हमने कर दिया, बुक नाउ लोकर। बहुत टाइम लगता है इसमें, टाइमिंग दिखा रखा है 2 घंटे के, 3 घंटे के, इतने पैसे दिखा रखे हैं इसमें, 50 रुपये। देखो यहाँ पे हमें बारकोड वो करना पड़ेगा स्कैन, जो कि 50 रुपये हम इसको पे करेंगे। QR कोड खुल के आ गया, अपना आप ऑटोमेटिक खुल के आ जाता है। इसको QR कोड को बड़ा करो, लोडिंग हो रहा है, अब हो गया। ये हम 50 रुपये पे करेंगे। जौन सा ऑटोमेटिक लॉकर होगा अपना आप ही खुल जाएगा। देखते हैं, लोकर नंबर 2, लोकर नंबर 2 ये वाला खुलेगा। लोकर नंबर देखो 2 लिखा हुआ है, और ये लोकर नंबर 2 ही है सामने। ये अपना आप ही खुल जाएगा, ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। पहले लोकर जो होते थे वे वैसे होते थे। 91 लोकर नंबर 51 और यहाँ से खुलेगा 91। हाँ, तो 91 पे जाना। कहाँ है 91? 91 है लोकल नंबर, तो 91 तो आगे है। हाँ, तो बस ये हमारा हो गया रिटर्न ए न्यू लोकर। यहाँ से हमने कर दिया, जा बेजा 90। हाँ ये रहिए, ये रहिए सुंदर, ये रहिए। हाँ ये रहिए, हटियो।
ठंडा सर ये है खुलेगा बटन दबा रेड वाला, यो रेड वाला है। अब वो स्कैन तो करो। तो हमने अभी दर्शन करके और अपना फ़ोन और बैग हमने निकाल लिया है लॉकर में से, जहां हमने लॉकर में जमा कर दिया था सब कुछ, अपना फ़ोन वगैरह, जो बेल्ट भी लगा रखी है, मैं बेल्ट नहीं लगा के आया, सब कुछ जमा करना पड़ता है। और माता भवन के हम दर्शन करके आ चुके हैं और सामने है माता का भवन। कितना सुंदर नज़ारा है माता के भवन का। और इस टाइम मौसम थोड़ा अच्छा भी हो रहा है यहाँ पे, देखो। तो जैसे ही गाइस हमने भवन के दर्शन करने के बाद, सामने पीछे भवन था और यहाँ हमने दर्शन कर लिए हैं। हम भवन से दर्शन करने के बाद और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नज़ारा दिखाया है माता वैष्णो देवी का भवन का। सामने देखो ये लिखा हुआ है जय माता दी। आप भी दोस्तों दर्शन कर लीजिए। और हमने तो बहुत अच्छे दर्शन कर लिए माता वैष्णो देवी के, और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करके हम आ चुके थे और वैष्णो देवी के दर्शन हमने कर लिए। और अब हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ से थोड़ा सुंदर नज़ारा आता है। और गाइस यहाँ से आपको है ना पंचमेवा का प्रसाद मिल जाएगा, जो कि जिसका रेट होने वाला है पंचमेवा का प्रसाद का समथिंग 100 रुपये प्राइस होता है। यहाँ पे आप अंकल से कांटेक्ट कर ले सकते हो, अंदर आपको पंचमेवा का प्रसाद मिल जाएगा। आपको यहाँ से 100 रुपये है पूरे पंचमेवा का प्रसाद के रेट, सरकारी रेट हैं सारे। और आप नारियल वाला रेट भी लोगे ना, नारियल वाला भी आपको समथिंग पंचमेवा वाला उसमें आता है थोड़ा लगा हुआ, वो भी 100 रुपये मिलेगा नारियल वाला। और वैसा पंचमेवा वाला भी आपको 100 रुपये में मिलेगा। और नॉर्मल प्रसाद आप 50 रुपये में आप ले सकते हो। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जो कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए समथिंग 2.5 किलोमीटर अभी ट्रैक है, जो कि आज है ना लिफ्ट भी ख़राब हो चुकी है पूरी, तो इसलिए यात्री है ना पैदल जा रहे हैं। वहाँ पे यात्रियों को दिक्कत भी हो रही है, लिफ्ट पूरी तरह ख़राब हो गई है। जिसकी बुकिंग थी उसका कुछ हम कह नहीं सकते, 100 रुपये किराया था लिफ्ट का, जो कि आने जाने का किराया था। और भवन में यहाँ से है ना, मैंने तुमको बताया था रास्ता लौट के समय वापसी इधर से आ रहे हैं, और जाने का रास्ता था आगे से था वो। और इस टाइम तो थोड़ी भीड़ कम हो चुकी है, थोड़ा अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो भाई जिस टाइम हम दर्शन करके आए थे उस टाइम है ना भीड़ बहुत कम थी। अभी यात्री बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, जिससे है ना लाइन में भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी। यात्री में हड़कम हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई है तभी दिक्कत हो जाती है ऐसे। और आप है ना अपने यहाँ साथ वाले को यहाँ पे बिठा सकते हो बिना लॉकर के, जूते चप्पल यहाँ पे जमा कर सकते हो, यहाँ रख सकते हो सामने। और यात्री की भीड़ इतनी भारी मात्रा में ज़्यादा हो गई है, अब बहुत ज़्यादा भीड़, लाइन बहुत लंबी लग रही है। और यात्री जो यहाँ पे सीधा सीधा दिखा रखा है, चश्मा मोबाइल वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। तो गाइस अभी वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अभी हम हैं भैरव बाबा के मार्ग पे, जो कि भैरव बाबा का मार्ग समथिंग 2 किलोमीटर है। अभी हम चल रहे हैं 1 किलोमीटर, जो लास्ट सीढ़ी आ जाती है ना 108 किलोमीटर की, जो लास्ट सीढ़ी जाती है 108 सीढ़ी रह जाती है, उसी सीढ़ी पर हम हैं। और मैं अभी यहाँ से सीढ़ी का शॉर्टकट लूँगा। ये वाला सीढ़ी का मार्ग ये बंद कर रखा है, इस पर काम चल रहा है सीढ़ी वाले पे मार्ग पे। और ये नॉर्मल सीढ़ी 108 सीढ़ी है बस खाली, इसका ऊपर
आप मंदिर आ जाएगा। और लिफ्ट वाली ऊपर की रास्ता जा रहा है, वो लिफ्ट आज ख़राब हो चुकी है ना, तो इसलिए लिफ्ट है ना आज बंद है लिफ्ट, इसी कारण। ये घोड़े वाले देखते नहीं है, बस बोलते तो हैं। रुक जाओ। तो हम लेते हैं ये 108 सीढ़ी। देखो सीढ़ी तो आपको ऐसी मिलेगी, नॉर्मल आराम से सीढ़ी पे चलते रहो, आपका सांस नहीं फूलेगा। अगर तेज़ से भागोगे तो सांस भी फूल जाता है। तो गाइस हम लग चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा वैष्णो देवी से समथिंग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और यही वो भैरव बाबा है जहाँ माता वैष्णो देवी का इन्होंने पीछा किया था। और पीछा करते करते जब इनकी गर्दन काटी थी अपने त्रिशूल से, तो यहीं आके गिरी थी, और ये बोला था, ये वरदान दे दिया कि मेरी चरणों के बाद आपके भी दर्शन होंगे। पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं लोग, और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने आते हैं, तभी आपकी यात्रा मंगल होती है। और अभी हम लाइन में लग रहे हैं। तो गाइस इसी तरह लोहे से ये रेलिंग है, और इधर से घूम फिर के लोग बाग जाते हैं, और घूम फिर के वहाँ से प्रवेश द्वार से और ऊपर जाएंगे, तभी भैरव बाबा के दर्शन हो पाएंगे। और बिना लाइन के किसी को एंट्री नहीं होती। और जल्दी अगर भीड़ ज़्यादा है तो दर्शन देर में होते हैं, अगर लाइन कम लगी हुई तो एकदम दर्शन हो जाते हैं आपको। भैरव बाबा के चढ़ाई करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, मगर दर्शन करने में एकदम टाइम नहीं लगता है। जय 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 जय। तो भाई साहब हम भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। हमारी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है, जो कि हमने वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लिए, और भैरव बाबा के दर्शन भी, मंदिर के दर्शन हो चुके हैं हमारे। तो हमारी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। अब हम यहाँ से नीचे के लिए निकलेंगे, स्नान करेंगे। यहाँ से है ना 2 रास्ते होते हैं, एक ये जाने का रास्ता है घोड़े पर, एक रास्ता ये नीचे वाला ये भी है। दोनों रास्ते होते हैं जाने के लिए, और दोनों रास्ते है ना वहीं जाके मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हो भैरव बाबा का मंदिर, और यहाँ पे है ना काला धागा बांधने से आपके मन्नतें तो सारे पूरे हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। तो हमने दर्शन करके हम आ चुके, और दर्शन करने के बाद अपने हम जूते पहनते हैं, और वहाँ का एक बार देखते हैं सामने, वहाँ का व्यू कितना खतरनाक आता है। ऐसा अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, सामने मैं दिखाऊंगा अभी जाके आपको। तो गाइस मैं आपको देखो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ का व्यू इतना खतरनाक होता है, बहुत अच्छा। जब ठंडों में तो यहाँ पे बर्फ़ दिखाई देती है पहाड़ों के पीछे, और इस टाइम में ना पीछे का पहाड़ है ना पूरे ढक चुके हैं बिल्कुल सारे के सारे। देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। जब तुम्हारा फ़ोन वाइट हो जाता है ना, ऐसा हो गया है बिल्कुल सामने। और इधर से सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर, और यही जो सामने दिखाई दे रहा है, ये काला झंडा लगा है, यही भैरव बाबा का मंदिर है। और इतने यात्री यहाँ पर है जो कि सिर्फ सेल्फी के चक्कर में यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। देखो मगर बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा पीछे का, बिल्कुल भी। और व्यू पूरा ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे इतने लोग है सेल्फी के चक्कर में कि वो पहाड़ों की अच्छी लोकेशन आ जाए, बढ़िया लोकेशन आ जाए, मगर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं, और जल्दी से हमें जम्मू पहुँचना है, क्योंकि हमारी ट्रेन है शाम की 6:30 बजे की। तो इससे पहले हम सोचते हैं कि हम जम्मू पहुँच जाएं, क्योंकि हमने जो सोचा था कि वहाँ पे सामान जमा करने में ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, लॉकर वगैरह में। वरना तो हम लॉकर नहीं होता ना, आते जाते थे लॉकर में ना दिक्कत से खड़े हो जाए। जब उसको ऑनलाइन करते हैं तो दूसरा लॉकर खुल जाता है जो उनसा नंबर होता है। अब हम नीचे आ गए हैं, बहुत नीचे। और दोस्तों हमारे दर्शन अच्छे हुए,
और अब हम जल्दी से जाते हैं जम्मू और घर पहुंचेंगे। काफ़ी दिन हो गए हमें घर से निकले हुए।